सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज मैं लावण्या आप सभी के समक्ष अपनी एक नवीन रचना प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। मेरी यह स्वरचित कविता करुण रस पर आधारित है। इस कविता की प्रेरणा का यथोचित श्रेय महाग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी को जाता है। यह रचना मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माता सरस्वती के आशीर्वाद के बिना संभव ना होती। अतः मैं उनकी आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि यह रचना आप सभी के हृदय में स्थान प्राप्त करेगी। अंततः मैं अपने माता पिता की वंदना करती हूँ और प्रारंभ करने से पूर्व श्री हरि नारायण का आवाहन करती हूँ। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम वरानन ओम नमः इति। आप सभी ने जीवन में कभी न कभी महाग्रंथ रामायण पढ़ी अथवा सुनी होगी। यदि नहीं तो इसकी प्रमुख कहानियाँ और पात्रों का तो आप सभी को ज्ञान होगा ही। फिर आज की इस प्रस्तुति में क्या विशेष है? यह कविता श्री राम के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई है, जिसमें उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनके परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी और भाइयों का उनके प्रति समर्पण और स्नेह प्रदर्शित होता है। इस मनोरम कविता के द्वारा श्री राम, जो कि श्री हरि नारायण का मानव अवतार हैं, अपने परिवार से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इसके माध्यम से लेखिका हमें यह संदेश देती हैं कि परिवार यदि संगठित हो तो व्यक्ति विषम से विषम परिस्थितियों को भी परास्त कर सकता है। इसी प्रकार मैं भी यह कविता अपनी प्रिय बहन को भेंट करती हूँ। तो आइए अब हम सब इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं और अपने प्रभु का मन टटोलने का प्रयास करते हैं। यह 14 वर्षों का वनवास नहीं, तुम्हारे साथ स्नेह का आभास है। यह वनों के दुर्गम कांटों भरे मार्ग नहीं, तुम्हारे प्रेम पुष्पों से सौम्य पथ का ही अभ्यास है। दिव्य समझते सब मुझे यहाँ, कहते मनुज नहीं अवतारी हूँ। नगरी एक अयोध्या वहाँ, केवल माता पिता का आज्ञाकारी हूँ। जन्म से ही तुम्हारा अटूट साथ पाया है। सत्य है कि एक ही आत्मा हमारी, भले ही दो काया है। नहीं ज्ञात मुझे इस जीवन में क्या पाया क्या गवाया है। केवल साथ तुम्हारा मरुस्थल में भी वृक्ष की शीतल छाया है। अब श्री राम ये सब किसके लिए कह रहे हैं, आइए जानते हैं। जब चारों भाई गुरुकुल चले थे, बालक थे हम कहाँ बड़े थे। साथ ही युद्धाभ्यास और साथ ही पढ़े थे। धनुर्विद्या रण कौशल सीख हुए बड़े थे। अल्प नहीं वह चीरकाल था, वर्ष 8-9 बीत गए थे। कौशल राज्य का हुआ विस्तार था। कुछ थी पीड़ा विरह वियोग की, हृदय पर फिर भी संतोष निवास था। कारण तुम हो इस संबल के, तुमसे ही तो मन पर धैर्य का वास था। देखते हैं, अभी भी हमें पता नहीं चला है कि श्री राम ये सब किसके लिए कह रहे हैं। आइए। जब समय सिया स्वयंवर का आया, जब मिथिला नगरी ने निमंत्रण भिजवाया, समय ने ही हमें वहाँ पहुँचाया। मैंने तो गुरु आदेश था पाया, शिव धनुष भंग कर सियावर कहलाया। परंतु प्रश्न एक है मन में आया, जब स्वयं परशुराम ने परशु उठाया, तुमने तो आदेश न पाया। फिर मेरी सुरक्षा का विचार कब मन में आया। थाम धनुष स्वयं को मेरी ढाल बनाया। सुना है उन पर नारायण की है छाया,
जिनके क्रोध से सारा ब्रह्मांड थर्राया, फिर भी हृदय में तनिक भय न समाया। जो स्वयं काल को भी मेरे चरणों में धर लाया, धन्य हूँ जो तुम सा अनुज है मैंने पाया। तो अब आप सभी को पता चला श्री राम ये सब किन के लिए कह रहे हैं। तो श्री राम का ये डेडिकेशन, ये जो कविता है, ये लक्ष्मण जी के लिए कही गई है। आइए आगे सुनते हैं। पिताश्री ने जब युवराज बनाया, उमंग आकाश में तुम्हें विचरता पाया। क्या तेरा संसार ही है मुझ में समाया। फिर एक रात्रि ऐसी आई, जो श्वानों की ध्वनियाँ सी लाई। पिता के मुख पर ग्लानि छाई, माता कैकेयी ने इच्छा बतलाई। मैंने तो रघुकुल की मर्यादा बचाई, प्रियतमा ने पत्नी धर्म की सौगंध खाई। तेरी सारी सृष्टि क्या मुझ में समाई। वैभव सारा त्याग कर भी मुखमंडल पर संतोष की आभा छाई। मेरी अनुमति ना मिलेगी, नव विवाहिता और मिला विरह अग्नि में कैसे जलेगी। कैसे पिता को धैर्य की शीतलता मिलेगी। माताओं की सारी आस कहाँ टिकेगी। अश्रुओं से निर्झर नेत्रों में प्रश्न एक ही, आपके विरह में मेरी श्वास भी कहाँ चलेगी। जिन श्री चरणों से जीवन का आधार है, जिनकी सेवा ही मेरा सारा संसार है, विरह उनका सह न सकूँगा, सारा जीवन निराधार है। यदि यही निर्णय अंतिम तो मुक्त करो इस हृदय विषाद से। अंत करो इस शरीर आवरण का, और वन गमन चुनो मेरे शव के मार्ग से। शब्दों से तुम्हारे तो पाषाण भी पसीज जाता, फिर उर्मे मेरे कैसे न करुणा सागर उमड़ आता। सजल नेत्रों के वेग को थाम भी मैं कैसे पाता। है यदि साथ तुम्हें मेरा भाता, तो है तुम्हें आज्ञा, अब वन चलो तुम मेरे भ्राता। यहाँ लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री राम इतने भाव विभोर हो गए, इतने भावुक हो गए कि वह उन्हें अनुमति देते हैं अपने साथ वन चलने की। जब संग हो प्रियतमा संग मेरी छाया, जीवन पथ पर तुच्छ कष्टों से कभी न कतराया। सत्य है जब तुम सा संबल साथ हो, प्राण प्रिया अर्थात सीता जी प्राण प्रिया का हाथों में हाथ हो। फिर क्या वनों के काटे कंकड़, चिंता नहीं अब दिन हो या रात हो। ऋषियों की संगति पाई, चित्रकूट में फिर कुटिया बनाई। रघुकुल की अनुपम कीर्ति बढ़ाई, धर्म यज्ञ रक्षा करें रघुराई। फिर क्या हुआ। फिर वह पावन बेला आई, भ्रात मिलन की शुभ घड़ी लाई। मुनियों ने सूचना पहुंचाई, उत्तेजित हुए फिर लक्ष्मण भाई। क्रोधवश सौगंध फिर तुमने खाई, जीवित न छोड़ूं यदि आपकी निष्ठा में है सच्चाई। जीवन भर सुरक्षा की शपथ है खाई, फिर कैसे पीछे हटूं जब संकट में हो मेरा भाई। अनुज होकर भी पूज्य पिताश्री की छवि दिखलाई। वैसे तो लक्ष्मण जी श्री राम के अनुज हैं, पर उनका आदर और सुरक्षा का जो श्री राम के लिए भाव है वह पिता जैसा है। इसीलिए यहाँ श्री राम को उनमें अपने पिताश्री अर्थात महाराज दशरथ की छवि दिखाई देती है। फिर श्री राम की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी। मेरी सुरक्षा का विचार है आया, परंतु क्रोध ने सदा भरमाया। क्रोध ने सदा ही विवेक को खाया। भरत भी तो मुझ में समाया, भले ही भिन्न हो हमारी काया। लक्ष्मण जी इस पर कहते हैं, ईर्ष्या में द्वेष विष फैलाया, कुमाता संग षड्यंत्र रचाया। मुझ पर तो आपकी करुणा छाया, परंतु ऐश्वर्य लोभ की है ये माया। सारा जीवन स्वांग रचाया, अवसर पाकर लाभ उठाया। यह सब वो भरत जी और माता कैकेयी के लिए कह रहे हैं।
इस पर श्री राम कहते हैं, विवेक पर है तुम्हारे भ्रम की छाया, देख सेना क्रोध है आया, परंतु अटल मेरा विश्वास हो आया। मन में भरत के केवल निश्चल प्रेम समाया, न कभी उसे सिंहासन लोभ ने बहकाया, न कभी जीवन पर अधर्म की छाया। यदि तुमने एक भी बाण चलाया, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यदि तुमने एक भी बाण चलाया, जीवन यदि संकट में आया, ज्ञात तुम्हें हो अकारण ही वह तुम्हें न भाया, क्या टाल सकोगे मृत्यु की माया। उदाहरण सारे संसार ने सिखाया, क्रोध ने सदा विनाश बुलाया। यहाँ श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुमने क्रोधवश उसका वध कर दिया, भरत का वध कर दिया, और तुम्हें बाद में यह बोध हुआ कि भरत निर्दोष था, तो क्या टाल सकोगे मृत्यु की माया, क्या उसका जीवन वापस ला सकोगे। इस पर लक्ष्मण जी रुक जाते हैं। फिर क्या होता है सुनिए। चित्रकूट में अनुपम छवि दिखलाई, जैसे पुनः प्राणों से मिले रघुराई, तुम्हारी भी तो आंखें सजल हो आई, मलिन विचारों पर लज्जा सी आई। अब यहाँ जब लक्ष्मण जी भरत जी को देखते हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा देखते हैं, न उनके पैरों में चरण पादुकाएं थीं, न तो उनके शीश पर मुकुट था, मुख मलिन था, नेत्र अश्रुपूर्ण थे। जब वो उनकी इस भाव को देखते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तब उनका मन ग्लानि से भर उठता है और वह अपने ऊपर लज्जित होते हुए यह सोचते हैं कि हाय, यह मैंने क्या सोच लिया, यह मैंने कैसे विचार अपने मन में प्रवेश करने दिए। माता पिता का समाचार सुनाओ, हृदय व्याकुलता को शीघ्र मिटाओ, मौन का कारण मुझे बतलाओ, शीघ्र ही माता पिता का समाचार सुनाओ, कुशंकाओं को और न गहराओ, शीघ्र ही अयोध्या का हाल सुनाओ, शीघ्र ही मेरे भयपाश को तोड़ो, बोलो भरत कुछ तो बोलो। अब जब भरत जी आए हैं और उनके चेहरे पर केवल मौन है, नेत्र अश्रुपूर्ण है और केवल मौन छाया है उनके मुख पर, श्री राम इसे देखकर चिंतित हो जाते हैं और उन्हें अपने दुस्वप्न भी याद आते हैं। इस बीच उन्होंने जो महाराज दशरथ के लिए, अपने पिता के लिए जो दुस्वप्न देखे थे, वो भी उन्हें याद आते हैं और वह कहते हैं कि मेरे भयपाश को शीघ्र तोड़ो, मुझे कुशंकाओं से मुक्त करो और शीघ्र कुछ बोलो, अयोध्या के लिए कोई शुभ समाचार दो मुझे, ताकि मेरा मन चिंता मुक्त हो सके। श्री राम के बहुत देर तक समझाने के बाद भरत जी बोलना शुरू करते हैं। कौशलपुर पर काल गति है छाई, रुदन करते सब लोग लुगाई, श्रृगाल ध्वनिया सी लाई, शून्य विलीन पिता की परछाई, अनाथ हुए हम चारों भाई। यह कैसी अनिष्ट सूचना है आई, वज्रपात सा आघात पहुँचाई, धरनी गिरे फिर श्री रघुराई। फिर जब कुछ चेतना आई, अश्रुपूर्ण नेत्रों ने देखा, श्वेत वस्त्रा कौशल्या माई, न राजसी वस्त्र बिना आभूषण कुछ शोभा न पाई। मौन खड़े रघुवीर, माताओं को कंठ लगाई, भ्राताओं को भुजाओं में भरे, सागर डुबाने चले रघुराई। यह सारी इसकी करनी है भाई, कुलाघात की देवी चित्रकूट है आई, इसी के कारण पिता ने श्वास आस गवाई, इसी के कारण सन्यासिनी बनी मेरी सीता माई। यही कारण वन वन भटकते मेरे भाई, महारानी देखो राज्य का मोह त्याग न पाई, सारी अयोध्या में द्वेष अग्नि फैलाई, फिर भी चित्त को शांति न आई। यह सब भरत जी कैकेयी माता के लिए कहते हैं और वह उन्हें धिक्कारते हुए ये सब कह रहे हैं। इस पर श्री राम की प्रतिक्रिया क्या है। तुम तो स्वयं धर्म प्रणेता, क्या ऐसा स्वभाव है तुम्हें शोभा देता। जननी सदा पूजनीय होती, कलयुग द्वापर हो या त्रेता।
भरत जी फिर कहते हैं, ज्ञात न थी पिता की व्यथा, ज्ञात न बड़ी माँ का दुख था, ननिहाल से लौटा तब केवल ताप संताप सम्मुख था, उज्ज्वल अयोध्या पर इसी की कुदृष्टि का कोप था, हृदय में मेरे किंचित यदि ऐश्वर्य मोह हो, हे विधाता मेरे भैया के चरणों में प्राण त्यागने का सुख होता यदि इस कुचक्र का लेश मात्र भी बोध, तो इन्हीं चरणों की सौगंध न जाता छोड़ अपने कुटुंब को। यहाँ हमें भरत जी के मन की ग्लानि और उनका दुख स्पष्ट दिखता है। उनके हृदय की ये जो करुण व्यथा है, यह हम सबके मन को भी द्रवित कर देती है। परंतु आप श्री राम को देखिए, वह कितने अटल हैं अपने संकल्प से। वह जानते हैं कि वह रघुकुल की रीत और मर्यादा का त्याग नहीं कर सकते, परंतु वह यह भी जानते हैं कि यदि भरत को बीच में रोका गया, यदि भरत को अभी समझाने का प्रयत्न किया गया, तो कदाचित वह और दुखी हो जाएंगे। इसीलिए वह उनके मन के संताप को, उनकी व्यथा को फूटने देते हैं। यदि वो बोलना चाहते हैं, यदि वो अपने दुख को बांटना चाहते हैं, तो वह उन्हें इसका पर्याप्त अवसर देते हैं। इससे हमें श्री राम के एक और गुण का वर्णन होता है, जहाँ पे वह एक बहुत अच्छे श्रोता हैं और जो दूसरों की बात सुनने पर अधिक महत्व देते हैं, ना कि अपनी बात कहने पर। इसीलिए वह यहाँ भरत जी के मन की वेदना, उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। जब वह थोड़े शांत हो जाएंगे, इसके बाद श्री राम अपनी बात कहेंगे। श्री राम इस पर कहते हैं, तनिक न संदेह तुम्हारी निष्ठा पर, यदि कह दे सुरेश महेश भी, मेरा संशय हो उन पर। तुम पर तो मुझे कभी कोई संदेह था ही नहीं। अखिल ब्रह्मांड में तुम सा धर्मात्मा ना कोई, तुम सा दूजा भाई न होई। इस पे श्री भरत कहते हैं, जब इतना अटल विश्वास है भैया, जब इतना अटल विश्वास है भैया, भव सागर से पार लगाओ तुम मेरी नैया। क्यों विलग किया अपने श्री चरणों से, क्या पाप था मेरा जो मिलन हुआ इन निर्जन वनों से। मेरी माता जो महलों की शोभा कहलाती, सीता माता के लिए कह रहे हैं, मेरी माता जो वह महलों की शोभा कहलाती, क्यों आज अपने कष्ट छिपाती। अनुज मेरा जो आनंद सार है, आज वन वन भटकता मुझ पर धिक्कार है। ये लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, अनुज मेरा जो आनंद सार है, आज वन वन भटकता मुझ पर धिक्कार है। इससे उनका प्रेम भी स्पष्ट हो रहा है लक्ष्मण जी के लिए। फिर कहते हैं, अत्याधिक हुआ पीड़ा विषाद अब, बहुत हो गया ये सब दुख कलेश। अत्याधिक हुआ पीड़ा विषाद अब, गुरुजन मंत्रीगण सभी स्वजन यहाँ। वो सभी को लेकर आए हैं, पूरे राज दरबार, पूरी सेना को सहित लेकर आए हैं अपने। कहते हैं, गुरुजन मंत्रीगण सभी स्वजन यहाँ, करुण विनती प्रजा की सुनोगे कब। कौशल का सिंहासन स्वीकारो, ग्लानि भार से मुझे उबारो। श्री राम कहते हैं, पिता का वचन कैसे मैं तोड़ूं, रघुकुल की रीत कैसे मैं छोड़ूं, अपने कर्तव्यों से कैसे मुख मोड़ूं। गुरुकुल में प्रजा हित का पाठ सिखाया, मैंने गुरु आदेश है पाया। श्री भरत इस पर कहते हैं, मैंने गुरु आदेश पाया है, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। गुरुकुल में हमने क्या सीखा था? प्रजा हित का पाठ सीखा था। गुरुकुल में प्रजा हित का पाठ सिखाया, मैंने गुरु आदेश है पाया। राजा के लिए एक ही धर्म सन्मार्ग है, क्या राज धर्म ही अस्वीकार है। क्या छोटा पड़ गया भाई का प्यार है। फिर जब उन्हें लगा कि वो फॉर्मल ये सब बातें करने से नहीं मानेंगे, तो फिर वो थोड़ा इमोशनली कहते हैं, क्या छोटा पड़ गया भाई का प्यार है। तुम तो कहते हो मैं तुम में सबसे प्रिय हूँ, इतना ही प्यार है तुम्हें मुझसे कि मेरी एक विनती भी स्वीकार नहीं सकते। फिर भरत जी कहते हैं, यदि यही निर्णय अंतिम, तो मुक्त करो इस हृदय विषाद से। ये वही पंक्ति है जो लक्ष्मण जी कहते हैं जब उनको वनवास जाना होता है श्री राम के साथ। इससे हमें स्पष्ट होता है
कि वो श्री लक्ष्मण हो या श्री भरत जी हो, दोनों का प्रेम श्री राम के लिए समान है। वह कहते हैं, यदि यही निर्णय अंतिम तो मुक्त करो इस हृदय विषाद से, न लौटूं इस वन के मार्ग से। चित्रकूट बने मेरी समाधि, चित्रकूट बने मेरी समाधि, मैं यही प्राण त्याग दूंगा। सिद्ध हुआ जो रघुकुल का अपराधी, अब क्या मुख लिए पुर में जाऊं, सारा जीवन स्वयं से ही मुख में छिपाऊं। कैसे चक्रवर्ती मैं कहलाऊं, कैसे उर्मी को समझाऊं, मृत्यु को यहीं गले लगाऊं। उनका ग्लानि भार इतना हो गया है कि अब वो इसे सह नहीं पा रहे हैं और वो कहते हैं, मैं क्या मुख लिए वापस अयोध्या जाऊं, कैसे उर्मिला को समझाऊं कि उसके पति को मैं साथ क्यों नहीं ला पाया, उसके परिवार को फिर से संगठित क्यों नहीं कर पाया, किस मुख से मैं राजा बन जाऊं, कैसे चक्रवर्ती कहलाऊं। इस पर श्री राम कहते हैं, उनकी यह पंक्ति कितनी सुंदर है, देखिए। हे भरत तुम्हारे वचन मेरे पग डिगाते, हे भरत तुम्हारे वचन मेरे पग डिगाते, तुम जो अमृत सी तीव्र धारा बहाते, थे को मेरे क्यों समझ न पाते। मतलब तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, तुम्हारे ये जो वचन हैं मुझे अपने धर्म के पथ से डिगा रहे हैं, और तुम जो इतनी तीव्र अश्रुधारा बहा रहे हो इसमें मेरा धर्म भी बह जाएगा। है स्वीकार तुम्हारा आग्रह भ्राता। अंत में क्या होता है, वो भरत जी का आग्रह स्वीकार करते हुए कहते हैं, है स्वीकार तुम्हारा आग्रह भ्राता, राज सिंहासन पर तुरंत ही आरूढ़ हो जाता, परंतु अपयश कैसे पिता पर लाता। समस्या क्या है, पिता का वचन। समस्या यह है कि उन्होंने आग्रह तो स्वीकार कर लिया है, और अगर ये उनके वश में होता तो राज सिंहासन पर वह तुरंत ही आरूढ़ हो जाते, पर पिता का वचन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। फिर वह कहते हैं, 14 वर्षों की अल्प है अवधि। अब आप सोचिए, 14 वर्षों की अवधि को छोटी अवधि कह रहे हैं। 14 वर्षों की अल्प है अवधि, संपूर्ण करूं मैं अब शीघ्र ही, फिर मैं अवधपुरी लौट आऊं, अपने भाई को अंग लगाऊं, तुरंत फिर सिंहासन आरूढ़ हो जाऊं, किस विधि तुम्हें संतोष पहुंचाऊं। वह चाहते हैं बस किसी विधि भरत जी शांत हो जाएं और अयोध्या लौट जाएं, बस किसी भी विधि उनको बहलाया जा सके, किसी भी विधि उनके अश्रु रोके जा सकें और उन्हें समझाया जा सके। फिर कहते हैं, 14 वर्षों तक राजा बन जाओ, चक्रवर्ती प्रजा पालक कहलाओ, सूर्य सी उज्ज्वल कीर्ति तुम पाओ, जाओ भरत धर्म ध्वजा फहराओ, न्याय नीति से अवधपुरी सजाओ। इस पर श्री भरत कह रहे हैं, 14 वर्षों तक प्रतीक्षा रत में रहूं। आपके कहने का मतलब है कि 14 वर्षों तक मैं प्रतीक्षा करूं, इस दारुण दुख को कैसे मैं सहूं। आज्ञा दो विनती एक मैं कहूं। अंतिम मैं कहना चाहता हूं, एक विनती करना चाहता हूं, अंतिम विनती है मेरी, अगर यदि आज्ञा हो तो मैं विनती कहूं। इस पर श्री राम कहते हैं, कह दो तो प्राण भी त्यजूं। यदि तुम चाहो तो मैं अपने प्राण भी त्यजूंगा, यही अपने प्राण भी तुम्हारे लिए त्याग सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आन करो तुम दिव्य खड़ाऊं, राज चिन्ह मैं उन्हें बनाऊं, संग तुम्हारी सुध ले जाऊं। मुझे अपनी दिव्य खड़ाऊं प्रदान करो ताकि मैं उन्हें राज्य चिन्ह बना सकूं और अयोध्या उनकी छत्र छाया में रहे, ताकि तुम्हारी सुध, तुम्हारी यादें मैं अपने साथ ले जा सकूं। इस पर भरत जी लौटने को विवश हैं और लौटते हुए श्री राम उनसे कहते हैं, मेरे लिए फिर क्यों व्याकुलता छाई, सीता संग मेरे लक्ष्मण सा भाई। तुम मेरे लिए चिंतित ना हो, सीता और लक्ष्मण मेरे साथ हैं। इस पर श्री भरत कहते हैं, जो एक दिवस भी विलम्ब हो आया, जो एक दिवस भी विलम्ब हो आया, अग्नि स्नान मैं कर जाऊं, अंत करूं या नश्वर काया, संकल्प या मेरा तुम्हें बतलाऊं। मेरा यह संकल्प है, मैं जाते जाते आपको एक संकल्प सुनाता हूँ। यदि एक दिवस भी आपको इस 14 वर्षों की अवधि के बाद अयोध्या लौटने में विलम्ब हुआ तो मैं अग्नि स्नान कर जाऊँगा। यह मेरा संकल्प है जो आपको बताकर जा रहा हूँ।
भरत जी यह संकल्प लिए अयोध्या लौट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो यह समय कितना अधीर, मनोरम छवि यह सिया रघुवीर। लेखिका दूर बैठकर प्रभु श्री राम और माता सीता को निहारते हुए यह कहती हैं, देखो यह समय कितना अधीर, मनोरम छवि यह सिया रघुवीर। क्या महलों में ऐसा सुख मैं पाता, सारा समय राजकाज में जाता। फिर अपनी सिया के केश कैसे सजाता, मधुर मिलन का सुख ना पाता। मुझे तो यही आनंद है भाता, सारा जीवन सन्यासी बन जाता। मधुर मीठे फल तुम्हें चखाता। कहते हैं, मुझे तो यही आनंद है भाता, मुझे महलों के सुख सुविधा नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मैं तो सारा जीवन तुम्हारे प्रेम के लिए सन्यासी बन जाता। मुझे तो सारे जीवन का यह वनवास तुम्हारे लिए स्वीकार है। फिर सीता माँ कहती हैं, संतान की कमी कभी न सताई, पंचवटी में पर्ण कुटिया बनाई। स्वर्ग सा सजाते सिया रघुराई। ये जो सीता माँ कह रही हैं, संतान की कमी कभी न सताई, यह लक्ष्मण जी के लिए कह रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी उनके लिए पुत्रवत हैं और वो उन्हें अपनी माता समान मानते हैं। इसीलिए वह कहती हैं कि 14 वर्ष हो गए हमारे दाम्पत्य जीवन को, हमारी कोई संतान नहीं है, परंतु मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि हम वनवास में हैं, हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, इसीलिए हमारी संतान नहीं है। पर मुझे अपने जीवन में संतान की कमी कभी सताई नहीं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम निसंतान हैं। पंचवटी में पर्ण कुटिया बनाई, स्वर्ग सा सजाते सिया रघुराई। अर्थात वह अपने इस वनवास का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक समय राक्षसी शूर्पणखा आई, अप्सराओं सा सुंदर रूप बनाई। वैभव का महिमा मंडन कराई, वासना प्रलोभन लखन ठुकराई। संकट बन जब सिया पर आई, न पतिव्रत न पुत्र धर्म पर आँच भी आई। स्वयं ही अपना मान गवाई। यहाँ शूर्पणखा के सारे इंसिडेंट्स का वर्णन है। जब शूर्पणखा आती है और वो इतना सुंदर रूप बनाकर, इतना सुंदर भेष बनाकर आती है कि अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं। अपना वैभव का महिमा मंडन कराती है और वो बताती है कि वह दशानन लंकेश की बहन है। वासना प्रलोभन जब वह श्री राम और लक्ष्मण जी को देती है, तब लक्ष्मण जी का क्या प्रतिक्रिया होती है, उनकी प्रतिक्रिया यह होती है कि वह उसका वासना प्रलोभन ठुकरा देते हैं। परंतु जब सीता माता पर वह संकट बनकर आती है और वह कहती है कि मैं सीता को ही खा जाऊंगी, मैं इसका वध कर दूंगी, क्योंकि सारी समस्या की जड़ यह सीता है। इस पर लक्ष्मण जी न पतिव्रत न पुत्र धर्म पर, उर्मिला जी के लिए जो पतिव्रत है उनका और सीता जी के लिए जो पुत्र धर्म है, दोनों की रक्षा करते हुए वह अपने खड्ग से उसके नाक और कान भंग कर देते हैं। परंतु इतना भी आसान नहीं था, परंतु उसने विपत्ति बुलाई, निष्ठुर नियति को भी दया न आई। वन में गई बाम चुराई, विलाप करते लखन रघुराई। माता सीता का अपहरण हो जाता है इसके बाद, इसीलिए कहते हैं वन में गई बाम चुराई। बाम का अर्थ है पत्नी। वन में पत्नी चुरा ली गई है और अब पीछे विलाप करते लखन रघुराई। जैसे पुष्प ने सुगंध बिसराई, सूर्य ने अपनी शोभा गवाई। पशु पक्षियों से आस लगाई, सिया की कोई सुध न पाई। आतुर होते अब रघुराई। माता सीता और भगवान श्री राम के वियोग का समय है ये, जहाँ पे वो एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और फिर श्री राम कुशंकाओं की आशा से आतुर होते हैं। इस पर लक्ष्मण जी उनका उत्साहवर्धन कैसे करते हैं, सुनिए। तुम वो जो नापे सागर की गहराई। इस पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, श्री राम से कहते हैं, क्योंकि इस समय वो बहुत ही दुखी हैं, वियोग में हैं और आतुर भी हैं
वह अपना धैर्य खो चुके हैं। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम वो जो नापे सागर की गहराई, तुम वो जो तुच्छ कर दे नभ की ऊंचाई, फिर क्यों ना अब तक प्रत्यंचा चढ़ाई, क्यों व्याकुल होते तुम भाई, क्या कमी मेरी निष्ठा में आई। ऐसा क्या हुआ जो आपने अपना धैर्य खो दिया? ऐसा क्या हुआ जो आप अपना संबल खो रहे हैं? कहीं कमी मेरी निष्ठा में तो नहीं? आप तो वो हैं जो सागर को, नभ को भी तुच्छ बना दे। तो फिर इस दुख का कारण क्या है? हम क्षत्रिय हैं और हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, दुख तो आते रहते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम अपना बल, संबल, धैर्य गवा दें। श्री वाल्मीकि रामायण में यह भी वर्णित है कि जब बहुत समय तक सीता माता श्री राम के समक्ष नहीं आती, तो वह कहते हैं, नाश्यामि सचराचरम, मैं इस चर अचर सभी वस्तुओं का, सारे ब्रह्मांड का नाश कर दूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा जो कि इस सारे ब्रह्मांड का नाश कर देगा, क्योंकि यदि सीता मेरे समक्ष अभी तुरंत नहीं आई तो इस ब्रह्मांड में, इस सारे संसार में मेरे लिए देखने योग्य और कुछ नहीं है। इस पर श्री लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं और आप उनका चारित्रिक बल भी देखिए, उनकी चारित्रिक विशेषताएं देखिए। वह ऐसे तो अनुज हैं, परंतु वह अग्रज की भूमिका में भी दिखाई देते हैं। पिता के समान वह उनकी रक्षा भी करते हैं, उन्हें अपने दायित्वों से भी अवगत करवाते हैं और वह उन्हें ऐसे समय समझाते हैं कि यदि आपने ही संसार का नाश कर दिया, यदि आप ही शोक से पीड़ित हो गए, तो प्रजा को क्या सीख मिलेगी? प्राणी किसकी शरण में जाएंगे? जीव जंतु किसकी शरण में जाएंगे? हमारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिन्होंने इतने श्रम से इस संसार को संभाला है, संवारा है, आप उनके वचन के कारण 14 वर्षों से वनवास भोग रहे हैं। क्या इससे उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति धूमिल नहीं हो जाएगी? यदि आप ही उनके बसाए रचाए संसार का विनाश कर देंगे, तो प्रजा आपसे क्या सीखेगी? प्रजा तो वही करती है जो राजा करता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो आप अपनी प्रजा को क्या सीख देंगे? क्या इस तरह अपना धैर्य और संबल खो देना वीरता है? क्या यह शौर्य का परिचय है? आप तो वो हैं, आप तो रघुकुल के क्षत्रिय हैं और मुझे आपकी शौर्य पर, आपके संबल पर, आपकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। आप तो वो हैं जिनके सामने नभ, सागर भी घुटने टेक देते हैं। तो फिर संसार की छोटी छोटी कठिनाइयों से आप क्यों विचलित होते हैं? मैं आपके साथ हूँ, कोई हो ना हो, मैं आपके साथ सदा खड़ा रहूँगा। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, जिसकी एक टंकार से सारा विश्व कपाया, वानर राज को भी सन्मार्ग दिखाया, देखो कैसी समय की माया, देखो कैसी समय की माया। इस पंक्ति के बाद हम सभी वर्तमान समय में प्रवेश कर रहे हैं और अब देखिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है, देखते हैं, आइए। यह कैसी काल रात्रि है छाई, कौन सी ऐसी विपदा आई, किस कारण रूठे तुम भाई, क्या कमी मेरे प्रेम में आई। यह श्री राम लक्ष्मण जी को संबोधित करते कहते हैं, गिरिराज हिमालय सा अटल मेरा भाई, गिरिराज हिमालय सा अडिग मेरा भाई, फिर किस कारण यह मूर्छा छाई। वर्तमान समय में श्री राम और रावण के मध्य युद्ध चल रहा है और यह युद्ध का वह समय है जब श्री लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति अस्त्र से मूर्छित हैं। अब आप समझिए कि अभी तक जो हम कविता सुन रहे थे वो श्री राम के विचार थे। वह सभी बातें श्री राम लक्ष्मण जी को याद करते हुए कह रहे थे। बालपन से लेकर अभी तक की सभी यादों को श्री राम दोबारा जीते हैं और वह लक्ष्मण जी को याद करते हैं। वर्तमान समय में लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और श्री राम की भावावस्था आप देखिए। सर्वप्रथम तो श्री राम को इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मण जी रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे हैं मेघनाद के साथ और श्री राम एक दूसरे छोर पर हैं, जहां लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति अस्त्र से मूर्छित हो जाते हैं। तभी वहां श्री राम आते हैं
और फिर लक्ष्मण जी को सेना से घिरा देखकर वह सोचते हैं और अपने मन में प्रश्न भी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि श्री लक्ष्मण उनसे इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे रूठे हुए हैं, इसीलिए वह ये सब कह रहे हैं। किस कारण रूठे तुम भाई, क्या कमी मेरे प्रेम में आई, गिरिराज हिमालय सा अडिग मेरा भाई। अब उनको यहाँ रियलाइज़ होता है फिर किस कारण यह मूर्छा छाई। अभी वो ना तो इसका कारण जानते हैं और ना ही वह ठीक से ये जानते हैं कि किस कारण, किस अस्त्र के कारण यह मूर्छा छाई है और इसका उपाय क्या है। हे वीरवर रघुकुल सूर्य तुम कहलाए, हे वीरवर रघुकुल सूर्य तुम कहलाए, शत्रुओं में कोहराम मचाए, सुमित्रा माँ के लाल कहलाए, धर्म ध्वजा जग में फहराए, सारे जीवन रामानुज बन भाए, अतिकाय को यमपुरी पहुँचाए, जो एक संकेत पाकर त्रिलोकी चरणों में डाल जाए, फिर क्यों भूमि तुम्हें शयन कराए। अभी वो इसका कारण नहीं जानते। यह कैसी माया विकराल है, या यह कोई भ्रम का जाल है। इस पर श्री विभीषण कहते हैं, हे अवधेश, न कोई माया न कोई भ्रम का जाल है। नाउ ही रिवील्स कि हुआ क्या है श्री लक्ष्मण को। हे अवधेश, न कोई माया न कोई भ्रम का जाल है, इंद्रजीत का शक्ति अस्त्र बना महाकाल है, देवी निकुंबला का यह वरदान है, संकट में अब रामानुज के प्राण हैं। अब जब श्री राम को यह पता चलता है कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। हे विधना, कैसा अभागा धरती पर आया, महल छोड़ चला तो पिता ने प्राण गवाया, वन चला तो छूटी भार्या की छाया, देखो देखो अब अनुज भी अंक समाया, क्यों न शक्ति अस्त्र मुझ में समाया, क्या दुर्भाग्य है मैंने पाया, क्या मृत्यु को भी मैं न भाया। श्री राम कहते हैं क्यों ना शक्ति अस्त्र मुझ में ही समा जाता, क्यों ना मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। रघुकुल सा उज्जवल कुल है पाया, तुम सा भाई जीवन में पूर्णता लाया, अनुचर मेरा वनवास भी आया, स्वार्थ रहित सेवा करता वह कोई सुख न पाया। अब श्री राम उनके वियोग में विचलित होते हैं और विलाप करते हुए कहते हैं, वियोग उर्मी से मैंने कराया, क्यों फिर संग वन में लाया, हाय हाय देखो मैंने यह क्या गवाया, सारे जीवन जिसने साथ निभाया, क्या अस्तित्व फिर प्राण बिन काया। जो मेरे समक्ष कभी न सोए, जो मेरे समक्ष कभी न सोए, पीड़ा में मेरी नयन भिगोए, दुख सागर सब रहता संजोए, निर्जीव पड़ा व चेतना खोए, फिर कैसे मन धैर्य न खोए। वह फिर प्रयास करते हैं लक्ष्मण जी को जगाने का और कहते हैं, तुम्हें तो मौन कभी न भाता, तुम्हारी वाचालता से ही तो सुख पाता, तुम्हें तो मौन कभी न भाता, तुम्हारी वाचालता से ही तो सुख पाता। श्री राम अब अधीर होते हुए लक्ष्मण जी को संबोधित करते कहते हैं, तुम आज इतने शांत क्यों हो, तुम्हें तो चुप रहना शांत रहना कभी अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम आज इतने शांत क्यों हो। जिसे मुझे शांत कराना पड़ता है वो आज अचानक इतना शांत कैसे हो गया। जो संकटों से कभी न घबराता, जो संकटों से कभी न घबराता, चलो अब मौन तोड़ो तुम मेरे भ्राता, अयोध्या पुनर्गमन का समय है आता, खुदा का हमारी मन खुलाता, चलो अब मौन तोड़ो तुम मेरे भ्राता। अब यहाँ वो डेस्परेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम बहुत देर शांत रह लिए हो, अब तुम तुरंत अपना मौन तोड़ो क्योंकि मुझसे यह और सहन नहीं होता। सिया राम के प्राण तुम ही, राम के आधार तुम ही, शत्रुओं के काल तुम ही, मेरी देह में प्राण तुम ही। इस पर श्री विभीषण कहते हैं, जब वह देख रहे हैं कि उनके प्रभु इतना विलाप कर रहे हैं, इतने भाव विभोर हो चुके हैं, इस पर श्री विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, सूझा मुझे एक उपाय,
जो वीर वर के प्राण बचाए, धैर्य लंकेश विभीषण बंधाए। व्यक्ति एक जो प्राण दान दे जाए, यदि कोई राजवैद सुषेण को लाए। मेरे मन में आशा दीप जलाए, परंतु है कौन जो सुषेण को बुलाए, है कौन जो वैद बुलाए। मेरे होते प्रभु का मन क्यों अकुलाए, ढूंढ लाऊं उन्हें फिर क्यों ना स्वयं काल मार्ग में आए। यह कौन कहता है? हनुमान जी कहते हैं कि मेरे होते प्रभु का मन क्यों अकुलाए, ढूंढ लाऊं उन्हें फिर स्वयं क्यों ना काल मार्ग में आए, फिर क्यों ना स्वयं काल मार्ग में आए। अंजनी सुत को पता बतलाए, भवन सहित वैद को लाए। अब वैदराज तो आ गए हैं, पर वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं न करूं मैं शत्रु का उपचार, मेरी निष्ठा है अपार, लंकेश ही मेरे पालनहार, अपनी रक्षा का करो विचार। क्योंकि तुम मेरी अनुमति के बिना, मेरी आज्ञा के बिना मुझे भवन सहित इस तरह अपहरण करके ले आए हो। मेरी निष्ठा नहीं बदलेगी, मेरी निष्ठा लंकेश के लिए है और मैं किसी भी शत्रु का उपचार नहीं करूँगा। इस पर हनुमान जी उनसे विनीत स्वर में कहते हैं, मेरे प्रभु संकट में अपार, अपने धर्म का करो विचार, धर्म ही सृष्टि का आधार, स्वयं ही है नारायण अवतार, स्वयं ही है नारायण अवतार, आदि शेष पर शक्ति प्रहार। श्री चरणों की सेवा का अवसर ना मिलता बारंबार। यह संवाद किसके बीच हो रहा है? हनुमान जी और सुषेण जी के बीच हो रहा है। और वह सुषेण जी को यह समझाते हैं कि यह तो नारायण अवतार हैं और आदि शेष पर शक्ति प्रहार हुआ है। श्री चरणों की सेवा का अवसर बार बार नहीं मिलता। ईश्वर की चरणों की सेवा का अवसर मिलता है तो उसे नकारना ही चाहिए। वैद के जीवन का एक ही आधार, रोगी की रक्षा ही धर्म का सार, विनती है मेरी बारंबार, वीर वर का करो उपचार। ऐसा कहते ही सुषेण जी मान जाते हैं और करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या शेष कुछ आस श्वास है? राम उनसे पूछते हैं, क्या शेष कुछ आस श्वास है? यह कहते हुए उनके स्वर भी कंपित हो रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके स्वर कंपित हैं और जो नेत्र हैं वो अश्रुपूर्ण हैं। इस पर वो कहते हैं, है कुछ विशेष मुझे विश्वास है, दिव्यास्त्र का कहाँ साधारण देखो अभ्यास है, हृदय गति कुछ मंद पड़ी फिर भी शेष श्वास है। मतलब यह कि श्री लक्ष्मण में अभी तक प्राण शेष हैं, हृदय गति मंद हो चुकी है, परंतु फिर भी आस शेष है। शेष केवल एक उपाय, राजवैद कहते हैं, शेष केवल एक उपाय, कोई सुदूर हिमालय तक जाए, द्रोणागिरी पर 4 औषधियाँ, दूर करे जो सभी व्याधियाँ। Now he reveals the name of the medicinal herbs. वो कहते हैं कि ये हर्ब्स हैं, कोई सुदूर हिमालय तक यदि जा पाए और यदि उन्हें ले आ पाए तो द्रोणागिरी पर्वत पर 4 औषधियाँ हैं, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी, संधानी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी, संधानी और दिव्य एक मृत संजीवनी। यदि कोई वीर हो जो एक प्रहर में ले आए, अब वही इस वीर के प्राण बचाए। अब सुषेण जी ने तो बता दिया है, पर इतनी दूर लंका से हिमालय तक जाएगा कौन? और हिमालय से वापस लंका भी आना है सिर्फ एक प्रहर में। देखते हैं कौन जाता है, कौन जा सकेगा। प्रभु मैं ही संजीवनी लाऊं, प्रभु मैं ही संजीवनी लाऊं, चाहे आकाश पाताल की भेंट कराऊं, अब लक्ष्मण भैया के प्राण बचाऊं, एक प्रहर में लौट में आऊं। यह कौन कह रहा है? हनुमान जी श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं संजीवनी ढूंढ कर लाऊंगा। श्री राम कहते हैं, हनुमान एक ओर सागर विशाल है, दूजी ओर शत्रु विकराल है, चीर नहीं अब अल्प काल है, विधि का यह कैसा विधान है।
इस स्थिति का न रहा अब कोई निदान है। इस पर हनुमान जी उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यदि है इस संकल्प में शक्ति, यदि निष्पाप है मेरी हरि भक्ति, विफल करूं मैं शत्रु की युक्ति, भ्रातृ शोक से दिलाऊं मैं मुक्ति, लौटा लाऊं मैं भ्राता की प्राण शक्ति। आप विकट परिस्थितियों में भी हनुमान जी का संकल्प देखिए, उनका साहस देखिए। उनका साहस डगमगाता नहीं, वह जो सोचते हैं वह श्री राम की कृपा से करके दिखा देते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। इतना आसान भी नहीं है लंका से हिमालय जाना और हिमालय से वापस लंका आना, वो भी केवल एक प्रहर में। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, केवल 3 घंटों में जाना भी और आना भी। देखते हैं ये कैसे संभव होता है। लो अनंत आकाश में केसरी नंदन निराशा मिटाते, श्री राम के जय घोष से हर बाधा को काटे, यदि न एक प्रहर में लौटे, सूर्य लाएगा अंधकार समेटे। फिर क्या हुआ? एक प्रहर फिर बीतने आया, सफल होती शत्रु की माया, भ्रात शोक का बोध कराया, क्यों न पवन पुत्र का कोई संदेशा आया, आज क्यों अनुज तुम्हें मौन है भाया, क्षमा करो वचन जो अपना न निभाया, सज त्यागने को यह अर्थहीन काया। श्री राम भाव विभोर हो चुके हैं। अब यहाँ एक प्रहर बीतने को आया है और अभी तक हनुमान जी का कोई भी संदेश नहीं है, ना तो वो स्वयं दिखाई दे रहे हैं, ना उनका कोई और संदेश है। इस पर श्री राम निराश होते हुए कहते हैं कि अब तो इस देह का कोई अर्थ नहीं रहा, तो मैं इसे त्यागने को सज हूँ। मैंने लक्ष्मण के प्रति और विभीषण जी के प्रति अपना वचन न निभाया है, इसके लिए आप दोनों मुझे क्षमा करें और अब मैं अपने शरीर का अंत करूँगा। क्या केवल भाई की मृत्यु किसी की मृत्यु का कारण हो सकती है? आइए जानते हैं। वह कहते हैं, कारण पत्नियां कई होती हैं भ्राता, राजाओं और राजकुमारों के जीवन में कई पत्नियों का सुख होता है, सगे संबंधियों से कोई सुख न पाता। कारण पत्नियां कई होती हैं भ्राता, सगे संबंधियों से कोई सुख न पाता, तुम्हारे कारण निकल मैं पितृ शोक से पाया, और आज देखो मैंने अपना संबल ही गवाया। एक भाई को युद्ध में गवाया, दूजे को वियोग ने खाया, अकारण ही मैंने यह शरीर है पाया। युद्ध में लक्ष्मण जी को गवाया और वियोग ने भरत जी को खाया। और फिर वह कहते हैं, अपने दोनों भाइयों को याद करते हुए वह कहते हैं कि अकारण ही मैंने यह शरीर पाया है। जब मेरे दोनों भाई ही नहीं रहेंगे तो मेरे रहने का क्या औचित्य है। क्यों मेरी अंतिम आशा अब लौट न आए, असीम गगन में एक विशाल आकृति बनाए, अब कोई अमूल्य प्राण बचाए, जो एक छलांग सागर लांग जाए। क्या आप इस पंक्ति का अर्थ समझे? असीम गगन में एक विशाल आकृति बनाए, जिसका अर्थ है हनुमान जी संपूर्ण पर्वत के साथ लौट आए हैं, परंतु क्योंकि अभी वो सुदूर हैं इसलिए केवल उनकी आकृति, एक विशाल आकृति आकाश में नजर आ रही है। परंतु श्री राम शोक से इतने व्याकुल हैं कि वह हनुमान जी को अभी समझ नहीं पा रहे, वह पहचान नहीं पा रहे कि हनुमान लौट आया है। फिर वह कहते हैं, अभी उनकी आशा शेष है हनुमान से, और वह कहते हैं, कोई अब अमूल्य प्राण बचाए, जो एक छलांग सागर लांग जाए। वह हनुमान जी को ही स्मरण करते हुए उनको कहते हैं कि अब हनुमान जल्दी आओ और इस अमूल्य प्राण को बचाओ, मेरे लक्ष्मण की रक्षा करो। तो हनुमान जी आ चुके हैं। अभी तक के सभी दृश्य, सारे घटनाक्रम लेखिका सुदूर बैठकर देख रही थी, पर अब वह रणभूमि में प्रवेश करती हैं और अपने आराध्य के पास जाकर कहती हैं, यदि जन्म त्रेता में होता, आराध्य का मेरे धैर्य न खोता,
एक क्षण विचलित न होने देती, मन के साहस को सोने न देती। ना कोई वीरांगना, ना कोई अद्भुत नारी। लेखिका कहती हैं, मैं ना तो कोई वीरांगना हूँ, ना ही कोई अद्भुत नारी जिसके पास दिव्य शक्तियाँ हों। मैं एक साधारण कन्या हूँ, ना एक वीरांगना, ना कोई अद्भुत नारी, परंतु मेरी संकल्प शक्ति भी है बड़ी भारी। चाहे धरती आकाश की भेंट कराती, समय गति भी थाम में लाती। द्रवित इतना कोई कैसे ना हो जाए, पाषाण को भी जो जल बनाए। सच है क्रोध सदा विनाश बुलाए, रोष पूर्ण जो वचन सुनाए। एक ही आशा यदि क्षमादान मिल जाए, निराशा का भव सागर भी पार हो जाए। यहाँ लेखिका अपने आराध्य से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि भावावेश में आकर उन्होंने जो भी रोषपूर्ण वचन अपने आराध्य के लिए कहे, उसे वह वापस लेती हैं और कहती हैं कि इस स्थिति में तो कोई भी द्रवित हो जाएगा, यदि पाषाण भी होगा तो वह भी जल बन जाएगा। तो लेखिका तो फिर भी एक मनुष्य हैं, उन्हें दया कैसे ना आएगी? क्या उनका हृदय करुणा से भर नहीं जाएगा? क्या वह अपने आराध्य की सहायता के लिए नहीं आएंगी? वह कहती हैं कि वह क्षमा याचना करती हैं और वह चाहती हैं कि उनके प्रभु उन्हें क्षमा दान दें, ताकि निराशा का भवसागर भी पार हो जाए। तो यह थी मेरे आराध्य को समर्पित मेरी रचना। अंत में इस कविता से यही संदेश है कि माता पिता, भाई बहन या ईश्वर द्वारा निर्मित अमूल्य संबंध हैं। ऐसे सुंदर संबंध जीवन में एक बार ही मिलते हैं। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप भी अपने परिवार को अपने प्रेम का आभास कराएं और हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाएं। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। धन्यवाद।